अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, स्टॉक इनसाइट के नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। नाज़रीन, आज जो रिज़ल्ट अनाउंस होने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम देखें तो अलाहाबाद शुगर का रिज़ल्ट है। अदर मैटर्स में सुबह 11:30 बजे मिलेट ट्रैक्टर का अदर मैटर्स में रिज़ल्ट है 11:30 बजे। मुगल एनर्जी के हाफ ईयर के अर्निंग के रिज़ल्ट है 12:15 बजे। फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड के हाफ ईयर अर्निंग मुतवक्के है, इसकी मीटिंग 12:30 बजे। मैपेक फिल्म्स की हाफ ईयर के अर्निंग मुतवक्के है 12:30 बजे। ऑल्टन एनर्जी लिमिटेड की हाफ ईयर की अर्निंग एक्सपेक्टेड है 2:30 बजे। और पीटीसी की जो है एनुअल अर्निंग एक्सपेक्टेड है दोपहर को 3 बजे। जिलपाक सीमेंट कंपनी की हाफ ईयर की अर्निंग एक्सपेक्टेड है दोपहर को 3 बजे। नाज़रीन, जिलपाक हम देख रहे हैं कि 2006 या 2007 से ये डीलिस्टेड है नॉन कंप्लायंस के मामलात में। इसने जो पीएसएक्स के रूल्स होते हैं, पीएसएक्स के जो कंप्लायंस होते हैं, उसको पूरा नहीं किया था। इसके बाद से ये डीलिस्ट है, इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड है। तो इन चीज़ों के पेश नज़र अब ये चूँकि ये अपने कंप्लायंस के इशू को सॉर्ट आउट करने जा रहा है, तो आगे जाके इसमें इसके रेट दोबारा जो है वो एक्टिव हो सकते हैं और उसमें दोबारा ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। नाज़रीन, ईपीसीएल का रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो ईपीसीएल ने जो है वो थर्ड क्वार्टर में ₹1.90 का लॉस दिया था, जिससे अब रिकवर होके 45 पैसे के मुनाफे में आ गया, प्रॉफिट में आ चुका है। और इसके मार्जिन्स और दीगर मामलात हैं वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। टॉप लाइन में थोड़ी बहुत कमी है पिछले साल के तनासुब से, लेकिन पूरे साल इसने ब्लीड किया था। पूरे साल ब्लीड करने की बुनियादी वजह ये थी कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो इसे इम्पोर्ट करने में दुश्वारी हो रही थी और इस वजह से मुतअद्दिद बार प्लांट जो है वो बंद हुआ था। सेम इस तरह लॉट केम में भी इशू है, तो केमिकल कंपनी में इस तरह के जो है वो इश्यूज़ हुए थे। इसके बाद हमने देखा कि इनकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, इनके जो मार्जिन्स हैं, उसमें कमी वाक़ई हुई, लेकिन अभी ईपीसीएल जो है वो रिकवर कर चुका है। जो ये पूरे प्रोसेस से रिकवर करके और अब जो है इम्प्रूवमेंट इसमें नज़र आ रही है। नाज़रीन, एक बहुत बड़े जो है वो मेटल इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के साथ बाइफो इंडस्ट्री ने शेयर किया है और बाइफो इंडस्ट्री ने मेटल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करते हुए कहा है कि रेकोटेक माइनिंग कंपनी के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ब्लास्टिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। माइनिंग में ब्लास्ट की ज़रूरत होती है, तो बाइफो जो है वो एक्सप्लोसिव और ब्लास्टिंग एसेसरीज़ बना रहा होता है, तो उस वो ऑफ़िशियली इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन चुका है। आप लोग के साथ रेकोटिक माइनिंग कंपनी की डिटेल शेयर कर दूँ। रेकोटिक माइनिंग कंपनी ऑफ़िशियल कंपनी है और जिसके 50% जो शेयर होल्डिंग है वो बैरेक गोल्ड के पास है। 25% शेयर होल्डिंग पीपीएल के पास है, ओजीडीसी के पास है और गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पास है। 15% जो शेयर होल्डिंग है हुकूमत बलूचिस्तान के पास है। 10% शेयर होल्डिंग है वो सऊदी अरब की कंपनी है मनारा मिनरल्स। इनके पास 10% होल्डिंग आ जाएगी और जब 10% होल्डिंग आएगी और वैल्यूएशन जो बनेगा, तो उस हिसाब से पीपीएल और ओजीडीसी की भी वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी और उसमें भी बेहतरी आएगी। नाज़रीन, बाइफो का आप लोगों के साथ डेटा मैं शेयर करूँ तो कंपनी शरिया कंप्लाइंट है और जहाँ पर मैं यानी हलाल का स्टिकर लगाऊँ तो आप समझिए कि वहाँ पे शरिया कंप्लाइंट है। क्यों शरिया कंप्लाइंट कंपनी है? तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 9.90% है। डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वार्टर की जो इसकी अर्निंग आई है ₹2.13 की आई है। जो पी रेशियो है, जिस मल्टीपल पे ये ट्रेड हो रहा है, 23.30 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू उसकी ₹65 43 है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ₹178.17 है। फेयर वैल्यू उसकी ₹228.67 है। तो ये ₹228.67 तक ऑन फंडामेंटल्स लेवल ये जा सकता है, इसमें गुंजाइश है। आरएसआई अगर हम इसकी देखें, मंथली आरएसआई तो 74.63 की है। मंथली सपोर्ट इसका ₹121.89 का है। मंथली पिवट जो इसका बन रहा है ₹173.90 का बन रहा है। मंथली रेजिस्टेंस जहाँ से उसको रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है वो ₹125.92 का है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर ये प्रॉपर तरीके से अपने आप को रिट्रेस कर लेता है तो ये ₹284 तक के जाने की सलाहियत रखता है। इसका ऑल टाइम हाई ₹401 का है। बाइफो का आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ में शेयर कर दूँ तो टेक्निकल ग्राफ में अगर हम देखें तो उसका एक गैप खड़ा हुआ है और गैप एग्जैक्टली यानी करीब खड़ा हुआ है 61% पे। 61% अगर करेक्शन करता है तो वहाँ पर एक गैप है। तो जिन हजरात को फ्रेश बाइंग करनी है, ये यहाँ से थोड़ा रिट्रेस हुआ है। इसने जो पहला सपोर्ट था ₹183.66, वहाँ पर इसकी ये कंटिन्यूएशन आई है, तो वहाँ से ये भी बढ़ना शुरू हुआ है। तो लग ये रहा है कि ये 125 से 128 तक जाएगा।
वहाँ पर एक हैवी सप्लाई मुतवक्के हो सकती है। अगर उसको भी क्रॉस कर लेता है, 230 के लेवल को भी क्रॉस कर लेता है, तो फिर ये 284 तक जाएगा। पहले ये फिर अपने उस लेवल को अचीव करेगा। इसमें करना क्या चाहिए, तो इसमें जिन हज़रात को इसमें फ्रेश बाइंग करनी है, तो वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर 1000 शेयर उठाने हैं, तो इस वक़्त 500 शेयर उठा सकते हैं। बाकी जो 500 शेयर हैं, आप गैप का वेट कर सकते हैं। 168 का इसका सेकंड सपोर्ट है और 152 का इसका थर्ड सपोर्ट है। तो वहाँ पर अगर आपको एवरेज करना है, तो उस हवाले से आप 500 शेयर की गुंजाइश रख सकते हैं। 1000 शेयर लेने हैं, तो 500 शेयर आप यहाँ जमा कर सकते हैं और आपको एक अच्छा कैपिटल गेन मिल सकता है। नाज़रीन, इसके बाद मैं आप लोग के साथ आदाद-ओ-शुमार शेयर करूँ पीटीसी के। पीटीसी की भी यानी आज जो एनुअल अर्निंग आएगी दोपहर को 3 बजे, तो कल की तारीख में कल तक इसका इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएगा। पीटीसी ने जो थर्ड क्वार्टर में अर्निंग की है, वो 20 पैसे की अर्निंग की है, तो मुतवक्का है 26-30 पैसे की इसकी अर्निंग होगी, जिस पैटर्न पे ये जा रहा है। पी रेशो उसका चल रहा है 83.81%। बुक वैल्यू इसकी ₹23.21 है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी ₹9.08 है। फेयर वैल्यू इसकी बन रही है ₹12.46। डेट टू इक्विटी रेशियो 37.33% है। मंथली आरएसआई अगर हम इसकी देखें तो 65.61 की है। मंथली सपोर्ट 14.02 की है। मंथली पिवट इसके ₹21.63 का है और मंथली रेजिस्टेंस इसका ₹29.48 का है। इसमें जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि इसमें कोई अर्निंग वाइज इसमें कोई गेन हम नहीं देख सकते। और टेक्निकल आप लोग के साथ में शेयर कर लूँ, तो टेक्निकल में इसका अगर हम देखें तो पहला सपोर्ट ₹22.27 पर है। देखना है कि इसको ऑनर करता है कि नहीं करता। इस ऑनर कर लेता है तो इसके बाद आप इसको ₹30 से ऊपर ट्रेड होता हुआ देखेंगे। लेकिन ये जो इसकी अर्निंग की बुनियाद पर नहीं होगा, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन आएगी तो ये जो है इस लेवल पे जा सकता है। सेकंड सपोर्ट इसके ₹20.16 पर है। थर्ड सपोर्ट इसके ₹18.02 पर है। तो जिन हज़रात को इसमें अगर बाइंग करनी है, फ्रेश बाइंग करनी है, तो वंस अगेन हाफ क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं। पहले देखिए कि ये सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रॉपर साइडवेज पे गया है कि नहीं गया। ₹22.27 पे, तो वहाँ पर आप 25% जो आप होल्डिंग करना चाह रहे हैं, इसको 25% वहाँ बाय कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप जो है थर्ड सपोर्ट का वेट करें ₹18, ₹16, और वहाँ पर आपको ये अच्छे लेवल पे मिल जाएगा और आपका एवरेज अच्छा बन जाएगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ मैं रेमिटेंस का डेटा शेयर कर दूँ। चूँकि हमारा जो अभी एनएसआर है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेमिटेंस पे हो गया है। तकरीबन अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ है 2024-25 का फिस्कल ईयर का, उसमें अगर हम देखें तो रेमिटेंस हमारी रही 17.64 बिलियन डॉलर्स की, जबकि हमारी एक्सपोर्ट रही 16.56 बिलियन डॉलर। तो हम वो इकोनॉमी हो चुके हैं जो एक्सपोर्ट से ज़्यादा अब रेमिटेंस पे रिलाई कर रहे हैं। और रेमिटेंस हमारे पास कहाँ से आ रहा है, तो रेमिटेंस अगर हम देखें तो सऊदी अरब से काफ़ी हैवी मिकदार में हमारे पास रेमिटेंस आ रहा है। तकरीबन 785 मिलियन डॉलर्स इस बार आए हैं सऊदी अरब से। रेमिटेंस में अगर हम देखें तो जनवरी के महीने में कमी वाक़ई हुई है 3.2% की। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बिज़नेस रिकॉर्डर का आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है हम रेमिटेंस पे ज़्यादा इन्हिसार करेंगे। हमारे यहाँ से जो हमारे रिसोर्स है पब्लिक, जो हमारी आवाम है वो बाहर जाएगी, बाहर से कमा के यहाँ डॉलर भेजेगी, डॉलर की मद में पैसा भेजेगी। तब जाके हम थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा आप समझिए कि उस मयार की नहीं है जिस मयार का होना चाहिए। अभी हमारा एक्सपोर्ट से सबसे ज़्यादा जो अभी रिलायंस हो गया है, वो हमारी जो है अवाम अवाम पर हो गया है। और अवाम को हमें टेक्निकली उनको ट्रेन करना है, उनको प्रॉपर ट्रेन करके बाहर भेजना है। वो बाहर जाएँगे, बाहर से जो है हम डॉलर वो भेजेंगे, तो हम डॉलर की मद में कमा सकते हैं और हमारा जो रुपी है वो स्टेबल हो सकता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल हो सकती है। इन्फ्लेशन नंबर जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।